करें? ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो। जय जय राधा माधव राधा मनोहर। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरांगिता हमिताई जय गौरांगिता। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरी प्रभु। बोल हरी बोल हरी हरी बोल। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता जी को सुंदर कीर्तन के लिए। और आज है प्रभु ने आज हमें 2-3 जगह के विग्रह का दर्शन किया। हरी ये बोल। एक ही जगह के हैं प्रभु जी, गोवर्धन इको विलेज के एक ही वाडा जन के। मंडल। तो प्रभु खाली आपने। खाली नरसिंह ये जगन्नाथ जी के नाम कलकत्ता के हैं। अच्छा हरी बोल। बहुत सुंदर बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद अजय प्रदान प्रभु को। बहुत बहुत कहाँ के धन्यवाद। विग्रह प्रभु, कहाँ के बताए? ये ये इको गोवर्धन इको विलेज विलेज वाडा मुंबई। वाडा माने बॉम्बे के पास। हाँ। हरी बोल। बहुत सुंदर है। राधा राज स्वामी महाराज ने वो पूरा डेवलप किया। बहुत ही सुंदर है।
देखिए अगर मौका मिलेगा तो हम लोग जाने, सब लोग मिलके जाएंगे वहाँ। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु को और सब भक्तों को कीर्तन के लिए, सुंदर कीर्तन के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण, गुरु, आचार्य, साधु, परम वैष्णव, परम भागवतों की असीम कृपा है हम भक्तों के ऊपर। हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के 7वें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु स्वयं यज्ञशाला में उपस्थित होते हैं और जितने भी वहां पर लोग आए हुए थे किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते, स्तुति करते। उसके पहले हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट किए। प्रथम अध्याय मनु के पुत्रों की वंशावली, जिसमें आकुति, प्रसूति और के वंशज और देहूति की पुत्रियों के वंशावली के बारे में हमने पढ़ा। आकृति का ब्याह रुचि से होता है, जिसके यज्ञ और दक्षिणा कपल उत्पन्न होते हैं, उनसे 12 संतान उत्पन्न होती है जिनका नाम होता है दूषित। देहूति की जो 9 कन्या है उनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से होता है। और उसके बाद में प्रसूति का ब्याह दक्ष से होता है, 16 कन्याएं होती है। 13 कन्याएं धर्म से साथ उनका ब्याह होता है। 14वीं कन्या स्वाहा अग्नि से, 15वीं स्वधा पितृलोक को दे दी जाती है। 16वीं जो सती सबसे छोटी है उसका ब्याह भगवान शिव से होता है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप, हमने पढ़ा किस प्रकार मरीचि, वशिष्ठ, दक्ष जैसे महान प्रजापतियों ने, ब्राह्मणों ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें ब्रह्मा जी भी आए थे, शिव जी भी आए हुए थे। और दक्ष प्रवेश करते हैं थोड़ी देर बाद में। दक्ष आसक्ति है उसकी, चाहता है कि शिव उनका सम्मान करे खड़े होकर, लेकिन शिव जी भगवान भक्ति में अपने मग्न थे। उनका खड़े होकर के उनको आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, क्रोधित हो जाते हैं और शिव को अपमानित करते हैं। और जब शिव को अपमानित करके वो चले जाते हैं दक्ष, तब उसके बाद में शिव के अनुयायी भी क्रोधित होते हैं और वो दक्ष के अनुयायियों को अभिशाप देते हैं, और उसके उल्टे दक्ष के अनुयायी भी शिव के अनुयायियों को अभिशाप देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को अभिशाप देते हैं, शिव को प्रसन्न नहीं होते हैं
वो भी यज्ञशाला को छोड़ के चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री शिव का सती का संवाद बहुत सुंदर है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष बृहस्पति शव नाम का यज्ञ का अनुष्ठान करता है। उसमें सबको बुलाता है, शिव और सती को नहीं बुलाता, जबकि शिव उसकी सबसे छोटी प्रिय पुत्री है। सती भगवान शिव से जिद कर करके आना चाहती है। शिव जी मना करते हैं कि जहां पर सम्मान नहीं होता है, जिसमें मन में ईर्ष्या भरी होती है, कलुषित चेतना होती है, वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिसकी चेतना कलुषित होती है, उसकी तामसिक बुद्धि होती है, अगर हम जाते हैं, उसकी कुचेतना का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी भी चेतना विकृत हो सकती है। नहीं जाना चाहिए। सती को कहती है अगर तुम वहां जाओगे तो अपमानित होंगे। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं और उसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस शीर्षक है सती का, सती द्वारा शरीर त्याग। जब सती भगवान शिव के बोलने के बाद भी जब पहुंच जाती है यज्ञशाला में, जब यज्ञशाला में जाती है, देखती है कि भगवान उसका तो उसके पिता ने सम्मान ही किया, उनकी माता बहनों ने मोशी ने तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा वो जब देखती है कि उसके एक परम वैष्णव पति के लिए यज्ञ का जो भाग वो एक देवताओं के लिए निश्चित किया जाता है वो नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाती है। और उसके बाद में वो कहती है, दक्ष को बहुत कुछ कहती है। दक्ष के पहले गुण सॉरी शिव भगवान शिव के गुणों का वर्णन करती है, बहुत सुंदर वर्णन है। शिव वास्तव में शुद्ध चेतना वाले हैं, वो किसी के प्रति अपराध नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। दूसरे के गुण है, छोटे गुण को भी बड़े गुण करके बताते हैं। जबकि तुम जैसे कलुषित चेतना वाले हो, तो जो तुम जैसे कलुषित चेतना वाले होते हैं, वो दूसरे के गुणों को भी अवगुण के रूप में बताते हैं। शिव तो जो उनके पास जो ऐश्वर्य है वो दिव्य ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य तो उनके चरणों में वैसे ही पड़ी रहती है। जो दिव्य ऐश्वर्य है, तुम जैसे जो कलुषित चेतना वाले हैं उसको नहीं समझ सकते। और इस प्रकार अगर किसी ब्राह्मण किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग बार बार याद करेंगे, याद करना है, बहुत जरूरी है कि यदि वैष्णव के चरण में कभी अपराध होता है तो हमें वहां पर, ब्राह्मण यदि है तो उसे चला जाना चाहिए, क्षत्रिय को उसका वध कर देना चाहिए जो अपराध करता है, और वैश्य शूद्र को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु का भी जस्ट याद आया, चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल चप्पल करके है, उसने श्रीवास के चरणों में अपराध किया था। जैसे अपराध करता है, गोपाल चप्पल के शरीर में कोड़े हो जाते हैं, कोड़ का रोग हो जाता है। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है, चैतन्य महाप्रभु उसको माफ नहीं करते, बोले तेरे को और ज्यादा दंड मिलना चाहिए, तेरे को और रोग होना चाहिए। लेकिन भगवान तो कृपालु है। फिर उसके बाद में फिर वो भगवान को मिलता है, तो भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम तो श्रीवास के पास जाकर के उसके चरणों में अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, तो मैं तुम्हें वो माफ कर दी। इतना सब कुछ छोड़ दीजिए। इवन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सची को वो लीला याद एग्जैक्ट नहीं कि उन्होंने अद्वैताचार्य के चरणों में अनवांटेड बिना किसी इच्छा के अपराध किया था, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो गए थे और अपनी माँ को कहते हैं अद्वैताचार्य के चरणों को छूकर, पांव को छूकर उसे क्षमा मांगो। तो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह वैष्णव अपराध बहुत ये खतरनाक होता है। और चूंकि मैं तुम्हारा, कहती है पिता को, चूंकि मैं आपका वध नहीं कर सकती तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रकट करती है और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग देती है। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तक्ष के यज्ञ का विध्वंस जब नारद जी शिव को बताते हैं इस घटना के बारे में, शिव भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नाम के असुर को पैदा करते हैं। वीरभद्र, चंडेश, नंदीश्वर, मणि मान, ये जो भगवान शिव के अनुयायी हैं, सब मिलकर जाते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। भृगु के बूछे उखाड़ देते हैं, भक्त की आंखें निकाल दी जाती है, उषा के दांत निकाल दिए जाते हैं। हम लोग
छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। जब सारे देवता, पुरोहित, ऋषिगण डरते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास आते हैं तो कहते हैं, देखो अगर वैष्णव के चरणों में अगर कोई अपराध होता है, उससे कोई भी काम सफल नहीं होगा, तुम्हारा यज्ञ तो सफल नहीं होगा, और लेकिन उनके चरणों पर जो अपराध हुआ उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। हमें तुरंत शिव भगवान के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी उनको खुद लेकर करके भगवान शिव के पास में जाते। बहुत सुंदर है, हम लोगों ने पढ़ा, कितना सुंदर धाम का वर्णन है, कैलाश धाम का वर्णन है। जाते भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। शिव जी तुरंत उनको देख कर करके उठ जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि आप तो, आपके चलते इस जगत में सृष्टि पालक संहार होता है। आप तो परम वैष्णव है। आपको इस दक्ष, जो कि ऑलरेडी उसकी चेतना कलुषित है, उसकी आत्मा का उसने अपना हनन कर दिया, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, और आपको उसका वध नहीं करना चाहिए। कृपा करके आप चलिए और जो यज्ञ है उसको संपन्न कराइए। क्षमाशीलता ही वैष्णव का परम आभूषण होता है। भगवतम श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, परम यज्ञ क्या है? भगवान की हरिनाम का सेवन करते हैं। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। ब्रह्मा जी उसके बाद में जब भगवान शिव को ब्रह्मा जी इस तरह कहते हैं तो शिव जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, इतना सुंदर जवाब देते हैं कि मैंने, दक्ष ने जो अपराध किया मैंने कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं किया। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय मेरी चेतना वासुदेव में थी और मैं वासुदेव का ध्यान कर रहा था। जब भगवान का ध्यान करते हैं तो 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, ये गारंटी है। हमारी चेतना इतनी ज्यादा कृष्णमय जल्दी हो जाती है, कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको अपराध ही नहीं, अर्थात हम सतोगुणी पर लेवल पर रहते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और कहते हैं कि मैंने तो उसको एक बालक जैसे अपने नादान को, अज्ञान को दंड देता है, मैंने उसी उद्देश्य से उनको दंड दिया है। आप चिंता न करें, भृगु को उसकी मूछें मिलेगी, भग को आंखें मिल जाएगी। और चूंकि पूषा ने हंसा था भगवान शिव को जब प्रति जब अपमान हो रहा था, तो उसे सत्तू की रोटी खा के ही अपने जीवन खत्म करना। और उसके बाद में भगवान शिव यज्ञशाला में जाते हैं, भृगु उनको सम्मान करता है, लेकर के जाता है, और दक्ष को उसको जो धड़ नहीं था उसको बकरे का धड़ दिया जाता है, भृगु के नीचे मिल जाती है। इस तरह सबको जो है बताया कि आंखें मिल जाती है भग को। और जैसे ही शिव भगवान को सॉरी दक्ष को धड़ मिलता है, और बहुत ही सुंदर वहां पर लिखा है कि किस प्रकार दक्ष भगवान की शिव जी की स्तुति करता है। कहते हैं आपने मुझे दंड देकर कर कर करके मेरे पर कृपा की है। एक जिस प्रकार एक चरवाहा गायों को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार आपने मुझे दंड देकर मुझे मेरी जो कलुषित चेतना है वो उसको आपने ठीक किया है। आप तो पशुपति हैं जो कलुषित चेतना वाले होते हैं, और उनको आप चेतना को ठीक करते हैं। अगर आपने मुझे दंड नहीं दिया होता, बहुत सुंदर बात कहते हैं, तो क्या होता कि मुझे नरक में जाना पड़ता। और उसके बाद में यज्ञ को पवित्र किया जाता है और पुरोडास आहुति दी जाती है। और जैसे आहुति दी जाती है भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और उनकी कांति को देखकर जितने लोग भी वहां पर बैठे हुए थे सारी की कांति फीकी पड़ जाती है। और एक एक करके हमने पढ़ा, सबकी स्तुतियां पढ़ी है। 5 मिनट में रिपीट करते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक स्तुति है। दक्ष कहता है आप तो परम देवता है, भय रहित है, भौतिक कर्म से मुक्त है और स्वतंत्र है। पुरोहित लोग कहते हैं कि कि आपका तो जो उद्देश्य है, वेदों को जो जानने का उद्देश्य है आपको जानना है। हम लोग तो क्या हो गए, वेदवादी हो गए हैं, और हम लोग केवल कर्म कांड में लगे हुए हैं। सभा के सतीश कहते हैं ये भौतिक जगत है, ये कि एक किसके समान है, ये दुर्ग किले के समान है काल, जिसके अंदर में हम बद्ध जीव कष्ट पा रहे हैं।
एक एक पल काल हमारे मृत्यु को हरण कर रहा है। भौतिक आसक्ति के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं और इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते हैं। शिव जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, उस समय अपनी जो चेतना थी मेरी चेतना कलुषित नहीं थी, मेरा मन और मेरी चेतना आपके ध्यान में स्थित थी, और मैं जो मेरे को अपमान किया उससे मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैं अब मैं और उन्हें उसी तरह क्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप सब जीवों को जो आपकी आत्मा है आप क्षमा कर देते हैं। और ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आपको अगर कोई अपने ज्ञान के माध्यम से जानना चाहता है तो कभी कभी भी आपको जान नहीं सकता। ऋषि कहते हैं बहुत सुंदर, आप अपनी विभिन्न शक्तियों से अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन किसी चीज के प्रति आकृष्ट नहीं होते, यहाँ तक कि लक्ष्मी आपके चरण को छूती रहती उसके प्रति भी, जहां ब्रह्मा जी तक उसके पीछे घूमते हैं आप उसके प्रति आसक्ति नहीं होते हैं। और उसके बाद में यज्ञ की दक्ष की पत्नी कहती है तो श्रुति कि आपके बिना, आपके दर्शन के बिना हमारे शरीर उसी तरह धड़ धड़ रहित सिर रहित जिस प्रकार शरीर की अवस्था होती है उसी प्रकार हे प्रभु कृष्ण भक्ति के बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी सूक्ष्म प्रगति क्यों न कर ले किसी काम की नहीं है, वो बिना जो शरीर बिना धड़ के समान ही है। और सुंदर सुंदर उसके पर लोकपाल कहते हैं, योगी जन कहते हैं, अलग अलग करके कहते हैं सेवा करते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि मेरे में जो अग्नि है प्रज्वल तेज है वो आपके चलते ही आता है। देवताओं कहते हैं कि हम तो आपके दास हैं। इतनी बड़ी बात जैसे ही कहता है प्रभुपाद जी तुरंत वहां पर बोलते हैं कि देखिए देवता स्वयं एक्सेप्ट करते हैं कि वे भगवान के दास है, तो हमें क्या है भगवान की पूजा करनी चाहिए, दासों की नहीं। जो लोग देवताओं की पूजा करती है वो क्या है बड़े अपराधी है, अल्प बुद्धि वाले हैं। गंधर्व बहुत सुंदर बात कहते हैं, शिव ब्रह्मा इंद्र मरीचि समय समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके शरीर के विभिन्न अंश है। आप परम शक्तिमान हैं, यह सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ बात है। हम आपको सिर्फ भगवान के रूप में स्वीकार करके आपको सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि विष्णु जो है वो भी क्या है भगवान श्री कृष्ण के अंश है। चेतन चरितामृत में कहा गया एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या। विष्णु के जो रूप होते हैं अंश होते हैं उनको बोलते हैं विष्णु तत्व, और हम जो जीव हैं भगवान के ही अंश है हमको क्या बोलते हैं हम जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है, और हमको विभांश बोलते हैं। विद्याधर बोलते हैं बहुत सुंदर, विद्याधर कहते हैं यह मानव शरीर ये सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये विद्याधर ने जो बोला है बहुत सुंदर बोला है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति हमें भ्रमित कर देती है और हम भ्रमवश अपने को देह मान लेते हैं, अपने को स्वामी मान लेते हैं। अतः माया के वश में आकर के सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है और दुख में फंसते जाते हैं। किंतु यदि कोई आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है, आपके नाम गुण लीलाओं का समझ कीर्तन करता है तो वह इस भव सागर से पार पा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं चेतन चरिता में हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करना चाहिए। चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा गया गुरु को तारे, यही मुक्ति का मार्ग है। और लास्ट में ब्राह्मण कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत अग्नि है, आप ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण है, आप शाश्वत वेद है। अतएव आपने ही शुक्र अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया था। हम आपके दर्शन की अभिलाषी हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, जल्दी से जो यज्ञ अधूरा पड़ा है उसको संपन्न करें, क्योंकि हम यज्ञ अनुष्ठानों के अनुसार यह करने में असमर्थ है। अब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी यज्ञ पूरा नहीं होगा। यहाँ पर सारी प्रार्थनाएं खत्म होती है। लास्ट में किसकी प्रार्थना है ब्रह्मा की, प्रथम में किसकी है दक्ष की। इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं सभी लोगों के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति हो जाने पर दक्ष ने अंतःकरण की शुद्धि के बाद पुनः यज्ञ आरंभ करने की व्यवस्था की जो शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तथादरो न पर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 7 शीर्षक तच्छ द्वारा यज्ञ की समाप्ति श्लोक नंबर 49। अजय प्रभु हाँ प्रभु जी। ओके शुरू करते हैं। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग मुख तक्षभाष आभाष्य क्रियमाण इवानग। मैत्रेय ने कहा पाप मुक्त विदुर हरि बोल। विदुर को कहा गया पाप मुक्त विदुर। भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है, फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से ये यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गया। अतः उन्होंने प्रसन्न बुद्धा में दक्ष को संबोधित किया। हरि बोल। अब भगवान दक्ष को बता रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। और विदुर को देखिए कितना सुंदर श्लोक में बोला गया है। मैत्रेय मुनि कहते हैं पाप मुक्त विदुर भगवान के परम भक्त है, परम वैष्णव है। दुर्योधन का उसके 56 भोग को उन्होंने रिजेक्ट करके विदुर के घर जाकर के भगवान प्रसाद लेते, इतने महान है। भगवद गीता में कहा गया है भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यातम माम शांति भिक्षति। ये क्या है? इसको बोलते हैं पीस फॉर्मूला श्लोक है, जिसके अंदर में पूरा जो भगवान है पूरा चीज बता रही, इतना सुंदर बता गया कि भगवान ही एकमात्र भक्त है, सर्वलोकों के सभी जीवों के पिता है, हितकारी है। ये हमें याद करें। भगवान विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तप के समस्त फलों के परम भोक्ता है। इनमें से कोई भी अपने को चाहे जिसमें प्रवृत्त करे अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। यदि वह यह नहीं जानता तो पथ भ्रष्ट है। इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं। श्री भगवानों से विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे आत्मतुष्ट आत्मा राम और आत्मनिर्भर है। वे स्वतंत्र है, किंतु वे यज्ञ की भेंट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले। जब उन्हें उनका यज्ञ भाग प्राप्त हो गया तो वे परम प्रसन्न हो गए और उसके बाद हम लोग प्रसाद के रूप में हर चीज को लेते। भगवद गीता में कहा गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। यदि कोई भक्त मुझे केवल पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है प्रेम से, और यदि यह प्रेम पर अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जिसमें वे आत्मनिर्भर है और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु वे ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त बद्ध जीवात्माओं के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वे किसी दूसरे के भाग को नहीं हड़पते। यज्ञ में शिव ब्रह्मा अन्य देवताओं का भाग होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग लगता है। वे अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं, किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दक्ष को यह बता दिया कि वे शिव का भाग उन्हें न दिए जाने से संतुष्ट नहीं है। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा क्योंकि विदुर शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने किसी भी देवता के प्रति कोई अपराध नहीं किया। यद्यपि वैष्णव विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वे अन्य देवता का अपमान नहीं करते। वे देवताओं का समुचित आदर करते हैं। वैष्णव जन शिव को सबसे वैष्णव मानते हैं। वैष्णव के द्वारा किसी भी देवता के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती और देवता भी वैष्णव से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु से दोषित भक्त होते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर है। देवताओं का अपना पोजीशन है, वैष्णव का अपना। वैष्णव देवताओं से ऊपर होता है। सारा वैष्णव में ऑटोमेटिक देवताओं के सारे गुण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको याद रखिए। देवता को हमें सम्मान करना है। ये नहीं कि अरे उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवत गीता भागवत नहीं।
वो भगवान के स्पेशल अंश है, वो भी दास है भगवान, उनका पूरा हमें सम्मान करना चाहिए। श्री भगवान वाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वरम उपद्रष्टा स्वयं दृक अविशेष न। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण, हम गुणा अवतार में यहाँ आते हैं और इस सृष्टि का पालन, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। मैं परमात्मा स्वयं साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म शिव तथा मुझमें कोई अंतर नहीं है, अर्थात वो मेरी शक्ति है, वो भी मेरी शक्ति है। ब्रह्म ज्योति भी भगवान की निराकार वो शक्ति है, भगवान का निराकार रूप है, याद रखेंगे, हम लोग ने बहुत पढ़ा है। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के दिव्य शरीर से हुई और शिव का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ, अतः भगवान विष्णु परम कारण है, मैंने सभी कारण, इवन ब्रह्मा विष्णु के भी स्रोत, ब्रह्मा और शिव के भी स्रोत वही है। वेदों में भी वर्णित है कि प्रारंभ में केवल विष्णु या नारायण थे, ब्रह्मा या शिव नहीं थे। ब्रह्मा जी का फिर से जस्ट रिपीट कर लेंगे, सबको याद है, गर्भोदक्षाई विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उस असंख्य एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं और वो अनंत से जो पहले आधे सागर को, वो गर्भ सागर को पानी से भरते हैं, उसके ऊपर में अनंत शेष सोते हैं और उसके ऊपर में गर्भोदक्षाई विष्णु आराम करते हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और नाभि के अंदर में जो लंबी वो डंडी होती है उसके अंदर 14 भुवन होते हैं। यहाँ तक का काम करते हैं भगवान गर्भोदक्षाई जी और गर्भोदय, और उसके बाद में एक एक जीवों के अंदर में पर चिरोदयाई विष्णु प्रवेश करके थे परमात्मा में। और ब्रह्मा जी का काम क्या रहता है, ये ब्रह्मांड बन के पहली चीज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, 14 भुवन आदि भी बने, उनको खाली फिलअप करने का काम ब्रह्मा जी का रहता है। तो हम लोग जस्ट रिकलेक्ट कर लिए। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी की जो सृष्टि को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, गौण, और भगवान महाविष्णु की सृष्टि को क्या कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है, मुख्य। इसी प्रकार शंकराचार्य ने भी पुष्टि के नारायण पर, नारायण अर्थात भगवान विष्णु मूल रूप है और ब्रह्मा तथा शिव सृष्टि के बाद प्रकट हुए। भगवान विष्णु आत्मा अर्थात सबों के परमात्मा भी है, क्षीरोदयशाई विष्णु के रूप में। उन्हीं के निर्देश से अंत से प्रत्येक वस्तु प्रेरित होती है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदा, उन्होंने अपने अंत से ब्रह्मा को शिक्षा दी। बुद्धि भी हमने पूरा पढ़ा है कि प्रथम ज्ञान भगवान ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। भगवद गीता में हम लोग ने कैंटो 2 में भी पढ़ा था, चतुश्लोकी भागवतन 90वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। भगवद गीता में 10.2 भगवान कहते हैं, हम आदि ही देवाना, भगवान विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के मूल है। एक अन्य स्तर पर श्री कृष्ण भगवद गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, चतुश्लोकी गीता का ये पहला श्लोक है, कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभा है, मुझसे हर वस्तु उत्पन्न है। इसमें देवता भी सम्मिलित है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में जन्मांदस्य और उपनिषदों का कथन है। भागवतम का ये पहला कैंटो के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में जन्मांदस्य और उपनिषदों का कथन है, यतो वा इमामी भूतानि जायन्ते, भगवान विष्णु अपनी शक्ति से प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले, उसके पालन करने वाले और संहार करने वाले गुणा अवतार के रूप में। इस प्रकार इनकी शक्तियां एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस दृश्य संसार का सृजन करती है और इसका लय भी कर देती है। अर्थात इस पर भगवान कारण भी है और करण भी है, माने कार्य भी है। जो कार्य होता है उस कार्य के कारण दोनों ही भगवान है। हम जो भी प्रभाव देखते हैं वह उनकी शक्ति की प्रतिक्रिया है, और चूंकि शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, वो शक्तिमान है और जो कुछ भी है सब कुछ शक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। शक्ति और शक्तिमान, भगवान शक्तिमान है, वो पुरुष है, और जितनी भी शक्ति है वो स्त्री है, फेमिनिन है, ये याद रखें। हम जीव भी क्या है, भगवान की प्रकृति है, हम लोग परा प्रकृति। केवल एकमात्र पुरुष
कृष्ण है। अतः वे कारण और कार्य दोनों ही है। एक ही समय में प्रत्येक से प्रत्येक वस्तु भिन्न है और समान भी है। कहा गया कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। अतः ब्रह्मता शिव भी उनसे अभिन्न है। हरि बोल। अचिंत भेदा भेद, यहाँ पर चेतन महाप्रभु का कि शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर है, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, ये याद रखिए। आत्ममायया समाविश्य शो अहम गुणमयी द्विज श्री जन रक्षण हरन विश्वम ददे संज्ञा क्रियोचिताम। भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज माने ब्राह्मण, ये दक्ष द्विज मीन्स जिसका 2 बार जन्म होता है, एक माता पिता देते हैं और दूसरा जब वो जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मण का तो द्विज कहलाते हैं। किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालनता संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ, बहिरंगा शक्ति, और कार्य भी भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम है। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में बताया, जीव भूताना महाभाव, ये सारा विश्व भगवान से निकली हुई शक्ति है। ये परा तथा परा शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। परा भगवान की क्या है? अंतरंगा शक्ति है। पराशक्ति जीवात्मा है जो परमेश्वर का भिन्न अंश है। अंश होने के नाते जीवात्मा परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। अचिंत भेदा भेद। किंतु इस भौतिक जगत में वास्तविक क्रियाकलाप में विभिन्न गुणों वाली तथा विभिन्न रूपों की शक्तियां जीवात्मा को प्रभावित करती है। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कुल 84 लाख योनि है। वही जीवात्मा विभिन्न गुणों के अंदर कार्य करता है। इन जीवात्मा के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं, किंतु सृष्टि के आदिकाल में भगवान विष्णु अकेले थे। सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और संहार करने के लिए शिव। जहां तक इस संसार में आध्यात्मिक प्रवेश करने की बात है, सभी जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश, किंतु विभिन्न भौतिक गुण के आवरण में उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए। ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के गुण अवतार हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और उनसे मिलकर विष्णु सत्व गुण का भार संभालते हैं। अतः विष्णु की शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार है। शिव ब्रह्मा जी किस कौन सा है? रजोगुण के, और शिव क्या है? तमोगुण के। वस्तुतः विभिन्न नाम भिन्न भिन्न आदेशों के लिए, अन्यथा इसका मूल तो एक ही है। हरि बोल। तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि भेदे नाज्ञो अनुपश्यति। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं भगवान। अब यहाँ पर भगवान पूरे तत्व के बारे में बता रहे हैं, जीव की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, अपनी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। सेम चीज भगवान ने कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है। कौन सा अपराध है? नाप अपराध का दूसरा अपराध है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कितने बड़े इस इंपोर्ट के श्लोक है। इस श्लोक इटसेल्फ में भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि इसने कहा शास्त्रों में, ये भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई स्वतंत्र नहीं। पहला पॉइंट ये कहते हैं, भगवान स्वयं। नंबर 2, जीवन अल्प स्वतंत्रता है। अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया। अगर उसका हम सदुपयोग करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अगर दुरुपयोग करेंगे तो जन्म मृत्यु जरादि के इस चक्र में हम लोग पड़ते रहे। या वह यह भी सोचता है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र नहीं है। इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट करके रख लेंगे। जब भी कोई हमसे चर्चा, हम लोग प्रीचिंग करेंगे तो देखें, कहेंगे कि देखिए, भगवान स्वयं विष्णु स्वयं दक्ष को ये बात बता रहे हैं कि तेरी जो चेतना कलुषित हो गई है, तू अपने को स्वामी समझ रहा था और तू चरणों वैष्णव के चरणों में अपराध किया। 2 अपराध किया। पहले तो तू अपने को स्वामी समझ रहा है, नंबर 1। हम भी अपने को स्वामी समझते हैं, चलो ठीक है। सत्वगुणी लेवल पर भी हम जब रहते हैं तो हमारी नम्रता, लेकिन अंदर में स्वामित्व भाव तो रहता है। मैंने परोपकार किया, मैंने स्कूल कॉलेज खुदाए, ये याद रखिए। पहला तो ये अपराध किया कि तू अपने को स्वामी समझा। दूसरा अपराध, तुमने परम वैष्णव के चरणों में अपराध किया। तू स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा समेत सभी जीवात्माएं स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं, वरन उन्हें परमेश्वर की तटस्थता के अंतर्गत माना जाता है।
प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मता शिव विषय में परमात्मा होने के परमेश्वर की गुणात्मक कार्यों में सबको निर्देशित करता है। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना कोई कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। इसमें एक और ऐड करता है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो हमारे संग में जब भी जीवन में कुछ होता है, भौतिक कुछ भी कष्ट आते हैं, कुछ भी होता है, याद रखेंगे हमारे प्रारब्ध का फल है, क्योंकि भगवान साक्षी है, भगवान को मालूम है परमात्मा के रूप में वो प्रत्येक जीव में विराजमान है। तो हमको पॉजिटिव लेंगे, अगर हम जैसे ही पॉजिटिव ले लेंगे, एक सेकंड के लिए चेतना में ये चीज को धारण कर लेंगे, ये गारंटी है उससे हमारी चेतना 110% सतोगुणी पे बनी रहेगी। मन शांत हो जाएगा, कृष्ण में ध्यान लग जाएगा, किसी को दोष नहीं देगा और हमारा जीवन सफल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना कोई कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। अतः अप्रत्यक्ष कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो क्रमशः रजो तथा तमो गुण के अवतार है, जो हमने डिस्कस किया। ये किसको बता रहे हैं? दक्ष को। यथा पुमान स्व अंगेषु पाणयादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं उदेशु मत पर हरि हो। मत पर है, इसलिए वर्ड हमेशा याद रखें, बहुत सुंदर वर्ड, मेरा भक्त। अर्जुन को कई बार भगवान ने कहा, सामान्य बुद्धि वाला पुरुष सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। उसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते, क्योंकि सब भगवान से संबंधित है। ईशावास इदम सर्वम, ईशोपनिषद में सब कुछ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लिखा गया है। जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मकता प्रकट करता है। भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव, आगे पंडिता समदर्शिन। भगवद गीता भगवान कहता है पंडिता समदर्शिन, अर्थात जो विद्वान है वे प्रत्येक बद्ध जीव को सब भाव से देखते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था ये चीज? भागवतम में। भगवान कपिल कहते हैं देहूति माता को 5वें अध्याय के 29 श्लोक में, जब भक्ति की व्याख्या करते हैं, कहते हैं देखो सारी जीवात्माएं चींटी से लेकर कर भगवान की अंश है, तो सम्मान सबका करना चाहिए। ये हो गया भगवान की सब आदत। फिर उन्होंने ग्रेडेशन के हिसाब से व्यवहार अलग अलग होना चाहिए चेतना के अनुसार। इतना सुंदर साइंटिफिक ज्ञान और हमें कहीं नहीं मिलेगा जो भगवान कपिल ने देवती माता को। भक्त प्रत्येक बद्ध पर दया करने वाले हैं। भक्त उन्हें अपारक्य बुद्धि कहते हैं, क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ मनुष्य के बारे में अब लिखा है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और उनको इसी योनि में हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। यदि शरीर का कोई भाग रूढ़ होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी की ओर लगा है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण का स्मरण नहीं करता ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। एक एक जीव के लिए पूरा माने बहुत सुंदर वर्णन है और भी हम डिटेल में आगे में हम लोग को मिलेगा। त्रयाणाम एक भावानाम जो न पश्यति वे विदाम सर्वभूत आत्मानम ब्रह्मन से शांति अधिगच्छति। भगवान ने कहा जो ब्रह्मा शिव विष्णु या जीवात्मा को परम ब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। अन्य नहीं, हरि बोल। हर चीज को भगवान से संबंधित हम मानेंगे और भगवान की सेवा में उसको नियुक्त करेंगे तो समझ लीजिए उसको शांति मिल गई। वही वाला श्लोक याद कर लेंगे, कौन सा है? 5वें अध्याय का, भुक्तारम यक्षताम सर्वलोक महेश। वही शांति फॉर्मूला है, शांति प्राप्त करता है।
इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रयाणाम, तीन का सूचक है, जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित है। विदाम का अर्थ है पृथक, ये तीन है, अतः पृथक पृथक है, किंतु साथ ही वे तीनों एक है। यह समकालिक एकत्व तथा पृथक का दर्शन है, जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। अचिंत भेदाभेद, मुझे आशा है कि सब लोगों को बहुत क्लियर हो गया। बोलने का मतलब एक ही चीज है, कृष्ण ही एकमात्र शक्तिमान है, बाकी जितने भी अंश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम सारे जीव जितने भी है। एग्जाम्पल क्या याद करेंगे? एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, सूर्य, सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक सूर्य नहीं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है जब तक भगवान के बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया कि दूध तथा मट्ठा एक ही समय एक तथा भिन्न है। दोनों दूध है, किंतु मट्ठा बदल गया है। वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु, देखिए प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीवात्मा को, जिसमें ब्रह्म का शिव भी सम्मिलित है, सिर्फ भगवान से अभिन्न माने। कोई स्वतंत्र नहीं है, इसमें से हर एक सिर्फ भगवान का विस्तार है। इसी से विविधता की एकता सिद्ध है। अलग भी है, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। रोशनी है, वो सूर्य है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कुछ नहीं कर सकता है अगर हम भगवान से अलग होकर के कुछ करना चाहें। सिंपल चीज है, भगवान से अगर जुड़े रहेंगे तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे, और जैसे भगवान के संरक्षण से अपने को निकाल देंगे तो हम दुखी रहेंगे। यद्यपि अवतार अनेक होते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, किंतु वे विष्णु के ही, प्रत्येक वस्तु विष्णु की शक्ति का विस्तार है। तो हम लोग जो शुरू में पढ़े थे, ईशावास इदम सर्व, एक ये याद रखेगा, और दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण, उनसे बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज, मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और फिर महासंकर्षण से महाविष्णु अर्थात करोड़ोदक्षाई विष्णु। और याद रखेंगे कारणोदक्षाई विष्णु से पूरे ब्रह्मांड, उसके बाद में प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, और जितने भी अवतार आते हैं ये सब इन्हीं से आते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से। ये याद रखें, जितनी भी लीला होती है, जितने मनवंतर सब क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तो भगवान कृष्ण की पोजीशन कितनी अपरंपार है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे तो हमको समझ में। भगवान कृष्ण, इसलिए कहा है ना, प्रभु आज जी ने तात्पर्य क्या लिखा है, कृष्ण शब्द का प्रचार होना चाहिए। कृष्ण ही विष्णु के स्रोत है, कृष्ण ही परम है। मैत्रेय वाच है, एवं भगवतादिष्ट प्रजापति पति हर ही अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभय तो अयजत। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के नायक दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए सुकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा ऋषि की भी अलग अलग पूजा की, क्योंकि कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश गुणावतार है, यही मेरे स्रोत है, सो अलग नहीं सीखना, समझना चाहिए। प्लीज अचिंत भेदा भेद को याद रखना है, ये खुद कहते हैं भगवान। मैत्रेय मुनि का इस प्रकार से भगवान ने आदेश पाकर अलग अलग पूजा की। तात्पर्य, भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए और उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में बांटना चाहिए। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे सब लोग। जो बहुत लोग अपने घर में देवताओं की पूजा करते हैं, इससे बड़ा देखिए माने यहाँ पर आपको किसी को नहीं मिलेगा। शक्तिमान को पहले पूजा करनी चाहिए। इवन आप दुर्गा पूजा सब पंडालों में जाके देखेगा तो देखेंगे सबसे पहले विष्णु का मंत्र पढ़ा जाता है, विष्णु को पहले आमंत्रित किया जाता है, उसके बाद सारे देवता आते हैं। पहले विष्णु की पूजा कीजिए, तो वो क्या होता है, उनको भोग लगाइए तो वो क्या होता है, तब प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद सारी जीवात्माओं को देना चाहिए, और उन सारी जीवात्माओं में देवता भी है।
जीव याद रखे, देवता का भी भौतिक शरीर, वो भी जीवात्मा है। विष्णु विष्णु तत्व नहीं है। प्रसाद समस्त देवताओं को में बांटना चाहिए। इवन हमारे अल्टर में देवता है, हमेशा उनको नीचे रखना है। पहले भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद में जो भी है, लक्ष्मी जी भी है, जिसका भी, दुर्गा जी, लक्ष्मी, जिसका भी हम लोगों ने फोटो रखा है, जो भी रखा है उनको। आज भी पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में यह प्रथा चालू है। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं और सर्वप्रथम जो प्रसाद जगन्नाथ जी को चढ़ता है वही समस्त देवताओं में विस्तृत किया जाता है। विष्णु के प्रसाद से भगालिन की पूजा की जाती है और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी का प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाए। हरि बोल। यही वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी तक का उपास नहीं करता। सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान मिलता है। पद के अनुसार, चेतना के अनुसार उसको सम्मान देना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। किंतु यह भेंट सिर्फ भगवान कृष्ण या विष्णु को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। हरि बोल। जो भक्त अत्यधिक उन्नत है वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है। वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता। ये एकत्व की दृष्टि है कि सब एक है, भगवान के अंश है। दूसरा एकत्व भाव क्या है? पृथक भाव क्या है? गुणों में एक है लेकिन क्वांटिटी में अलग है। ये अपृथक भाव हो गया। और एकत्व भाव क्या हो गया? कि सब भगवान के अंश। दूसरा एकत्व भाव क्या हमने पढ़ा था? भक्त की जो चेतना होती है और भगवान की जो इच्छा होती है, भक्त की जो इच्छा, दोनों एक होती है। भगवान क्या चाहते हैं? सब भक्तों का, जीवों का कल्याण हो। परम वैष्णव भी क्या चाहता है? भगवान सब जो जीवात्मा है कष्ट पा रहे उनका भी कल्याण। तो इच्छा उद्देश्य एक होता है, उसको बोलते हैं एकत्ववाद। भगवान से किसी चीज के बिना, भगवान के किसी चीज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये हो गया एकत्ववाद। और पृथकवाद क्या हो गया? कि हम सब भगवान के अंश, हम भगवान नहीं है। इतना सुंदर तत्व ज्ञान अगर हम लोग को याद होगा, कहीं भी हम किसी से अपने प्रीचिंग में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और स्पेशली इसको याद करके नोट करके रख लेंगे। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर तात्पर्य में कहा है। रुद्रम च स्वयं भागेन हि उपाधावत समाहित कर्मणो उदवसानेन सोमपान इतरान अपि उदवश्य शहृत विगभी शसन्नो अवभृतम ततः। दक्ष ने सभी प्रकार से यज्ञ के शेष भाग से शिव की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उस अन्य समस्त देवताओं तथा वहां एकत्र अन्य पुरुषों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्मों को समाप्त करके उसने स्नान किया और परम संतुष्ट हुआ। यज्ञ के शेष भाग द्वारा रुद्र की ठीक से पूजा की गई। यज्ञ की विष्णु है, यज्ञ ही विष्णु है। और जो भी प्रसाद विष्णु अर्पित किया जाता है वह सबों को, यहाँ तक कि शिव को भी दे दिया गया। इस संबंध में सिद्ध स्वामी की भी टीका है। श्वेन भागेन यज्ञ अवशयों को समस्त देवताओं तथा अन्यों को दिया जाता है। ये हम लोग ने कई बार पढ़ लिया। गीता में भी 30 अध्याय में पढ़ा। सब जगह है देवताओं का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तस्मे अपि अनुभावेन श्वेने एव अवाप्त राधशे धर्मेव मति दत्वा त्रिदशास्त्रे दिवम ययु। इस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्णतः धार्मिक पद पर स्थित हो गया। साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्म निष्ठ हो, और तब वे चले गए। यद्यपि दक्ष धर्म के काफी बड़ा चला, किंतु उसे देवताओं के आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। इस प्रकार दक्ष द्वारा चला गया यज्ञ शांति तथा सौहार्द पूर्वक पूर्ण हुआ। हरि बोल। एवं दाक्षिणायि हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनायाम इति सुश्रुव। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं सती के बारे में, जिन्होंने अपना शरीर यज्ञ अग्नि में त्याग दिया था। मैत्रेय ने कहा, मैंने सुना कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग कर दाक्षायणी दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। मैना की पुत्री के रूप में जन्मी। इसे मैंने
आधिकारिक स्रोतों से सुना है। ये बात कौन बोल रहे हैं? मैत्रेय विदुर जी को बोल रहे हैं। मैना को मेनका भी कहते हैं, वह हिमालय के राजा की पत्नी थी। तमेव दयितं भूय आवृंकते पतिम अंबिका अनन्य भावा एक गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषम। अंबिका देवी दुर्गा ने, जो दक्षिणाई सती कहलाती थी, पुनः सबको मालूम है ना, दुर्गा मीन्स सती, जो कि भौतिक जगत की कंट्रोल है। भगवान ने दुर्गा को, सती को, इस भौतिक जगत को कंट्रोल करने का भार दिया है। पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, हिमालय के पुत्री के रूप में वो हुई, और फिर उसने पुनः शिव भगवान को अपना पति स्वीकार किया। जिस प्रकार की से भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती है। पराशर शक्ति देव श्रूयते, इस वैदिक मंत्र के साथ श्री भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं। शक्ति स्त्री है, जो हम लोग ने पढ़ा था, ये नोट कर लेके देखिए, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो। केवल भगवान कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं, और वो स्त्री है। हम जीव भी क्या है? स्त्री है। शक्ति स्त्री है और भगवान पुरुष है। स्त्री का धर्म है कि वह पुरुष के अधीन सेवा करे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सभी जीवात्माएं सिर्फ भगवान की तत्काल शक्तियां है, अतः समस्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि इस परम पुरुष की सेवा करे। इस भौतिक जगत में दुर्गा तथा वैराग्या दोनों शक्तियों की प्रतीक है, और शिव परम पुरुष के प्रतीक है। शिव तथा अंबिका या दुर्गा का संबंध शाश्वत है। सती शिव के अतिरिक्त अन्य को पति नहीं बना सकती। आगे जिस प्रकार शिव ने दुर्गा ने हिमालय की कन्या हिमवती के साथ विवाह किया और कार्तिकेय जन्म हुआ, वह एक लंबी कथा है, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एतत भगवत शंभो कर्म दक्षा ध्वर ध्रुव सुतम भागवतात शिष्यात उद्धवात में बृहस्पति। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा विध्वंस किए गए तच्छ यज्ञ की कथा सुनी है। हरि बोल। ये कथा कौन कह रहे हैं? कि मैत्रेय कह रहे हैं, मैंने उद्धव जी से सुना था। वही उद्धव जी जो दिव्य ज्ञान प्रदान करना सुनना चाहते हैं। कैंटो 2 में जब उद्धव जी कहते हैं जब विदुर को कि मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को डायरेक्टली मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। और फिर विदुर कहते हैं, हे विदुर, हे उद्धव, ये ज्ञान मुझे प्रदान करो। उस समय उद्धव क्या कहते हैं कि आप में से बहुत बड़े, मैंने बोलते नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि उनसे बहुत सीनियर है। तो वो क्या करते हैं, विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास में भेज देते हैं, और उसके बाद में हम लोग ने ये दिव्य ज्ञान से, और वही से पूरी ये कैंटो 3 की लीला शुरू चली आ रही है। मैत्रेय मुनि विदुर को पूरा ज्ञान दे रहे हैं। कैंटो 3 से लेकर अभी तक कैंटो 4 में वही सीक्वेंस चला आ रहा है। ठीक है ना। इदम पवित्रम परमीश चेष्टम यशस्यम आयुष्यम अगोगमर्षणम यो नित्यदा आकन्य नरो मनुष्य अनुकीर्तयेत धुनोति अगम कौरव भक्ति भावत। मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित तक्ष यज्ञ की यह कथा सुनता है और इसे फिर से सुनाता है, तो वह निश्चय इस संसार के समस्त कल्प से विमल हो जाता है। क्योंकि इस कथा के अंदर में भगवान ने दक्ष के माध्यम से, शिव के माध्यम से, और जितने भी यज्ञ में आए थे, गंधर्व, विद्याधर, ब्राह्मण, ऋषि, देवता, शिव भगवान, सब लोगों की जो स्तुति के माध्यम से
भगवान ने पूरा दिव्य ज्ञान तो दिया ही है, और उसके बाद में भगवान ने स्वयं उसको रिपीट किया है दक्ष को। ये लास्ट हम लोगों ने 7 श्लोक। तो उससे क्या होगा, जीव को अपनी स्थिति समझ में आती है। जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, एक तो ये कहा। दूसरा कहते हैं कि जो कुछ भी ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत स्रोत क्या है, भगवान ही है। नंबर 3 क्या बताया, इसलिए चूंकि सारी चीज भगवान से संबंधित है, हम भगवान ही एकमात्र पुरुष है, सभी स्त्रियां हैं, हमें स्त्री को पति पुरुष की सेवा करनी चाहिए। अर्थात हम बद्ध जीव जो भगवान की शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति जो भी है, उनको भगवान की सेवा में अपने को लिप्त करना चाहिए। अगर इस तरह की हमारी चेतना बनी रहेगी और इस तरह हम लोग कार्य करेंगे तो कभी भी भ्रमित नहीं होगी। हरे कृष्णा। और यहाँ पर समाप्त तो होता है ये जो 7 अध्याय में हमने पढ़ा है, इसके अंदर में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों, विशेष करके सती को लेकर के जो प्रसूति की दक्ष की 16वीं अंतिम कन्या, उसके माध्यम से 3 पुत्रियों का जो भी है हम लोगों ने सुना, यहाँ पर खत्म होता है। और कल से नेक्स्ट अब हम लोग स्वयंभू मनु के पुत्रों के बारे में सुनेंगे। तो उनके अब 2 पुत्र है, कौन है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद, ये पूरा जो 8वें कैंटो हमने पढ़ा था, पूरा उत्तानपाद के बारे में, और उत्तानपाद की संतान कौन है, ध्रुव महाराज के बारे में। और कैंटो इसी 4 के उसके बाद में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, 15वें श्लोक के बाद में हम लोग प्रियव्रत महाराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 2 पुत्र रह गए, उत्तानपाद, प्रियव्रत, और उनकी जो संतान है, दोनों बड़े महान है। देखिएगा प्रियव्रत भी कितने महान है और उत्तानपाद का पुत्र महान है, कौन है, ध्रुव महाराज। ये हम लोग कथा सुने। हरे कृष्णा। हम लोग विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दक्ष वाले भृगु ऋषि और ना वो भगवान की है ना जो परीक्षा लिए थे, वो भृगु ऋषि एक ही है क्या दोनों? हाँ, वो भृगु वही है माता जी। अच्छा। कि ब्रह्मा विष्णु में कौन महान है, वो लात मारते हैं, वही तो भगवान की। वो लात पहले ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, हाँ। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं, शिव के पास में जाते हैं, दोनों क्रोधित होते जाते हैं। उसके बाद में भृगु किसके पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, उनको लात मारते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पाँव में तो चोट नहीं आई, क्योंकि मेरा हृदय जो है बड़ा फौलाद के समान है। तब जाके भृगु अनाउंस करते हैं कि विष्णु ही परम है। यस माता। और ये भृगु कौन है, सब याद रखेंगे तो देहूति की जो 9 पुत्रियां हैं और ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हैं, उसमें से जो लास्ट हमने पढ़ा था ना भृगु का, याद है ना, ख्याति था मेरे ख्याल से ना, ख्याति, हाँ, ख्याति और भृगु से ही, माने भृगु में है ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका ब्याह किससे हुआ था, ख्याति से हुआ। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु। यही पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और ये हम लोग जो कर रहे हैं ना, देखिए कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। याद एक एक सीक्वेंस, मेरे ख्याल से किसी को अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा कैंटो 2 से लेके आ रहे हैं। कैंटो 1 में हम लोगों ने जर्नल पढ़ा था। कैंटो 1 के अंदर में है पूरा, हम लोगों ने नारद जी के बारे में पढ़ा, व्यास देव जी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हम लोगों ने कुंती महारानी के बारे में, सॉरी, हम लोग ने शुरू किया था जो भी भगवान ने किस प्रकार युद्ध जीता। उसके बाद में भगवान युद्ध के बाद में हस्तिनापुर को जब छोड़ के जाने लग जाते हैं, कितना सुंदर उत्तरा आती है, उसके बाद में कुंती महारानी आती है, उसके बाद में विदुर जी लेकर के जाते हैं, धृतराष्ट्र को लेकर के चले जाते हैं, धृतराष्ट्र का कल्याण एक एक सुंदर कर करके, फिर उसके बाद में परीक्षित महाराज का जन्म होता है। फिर दूसरे अध्याय में हम लोग श्लोक करते हैं, परीक्षित महाराज का प्रश्न आता है, फिर परमात्मा के बाद में एक एक कर करके फिर प्रकृति के बारे में हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा जी को किस प्रकार भगवान बताते हैं, चतुश्लोकी भागवतम हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना। और उसके बाद में वहीं पर प्रश्न करते हैं, जो परिचित महाराज प्रश्न करते हैं, और विदुर जी किस प्रकार के कैंटो 3 में जब हम लोग प्रवेश करते हैं कि विदुर जी के प्रश्न होते हैं, तब जब उनको भेज दिया जाए,
और विदुर जी किस प्रकार प्रश्न करते हैं, उद्धव जी उसके बाद में किस प्रकार उनको भेजते हैं। उद्धव जी किसको भेजते हैं, विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेजते हैं। और अब मैत्रेय मुनि विदुर से पूरा वो सीक्वेंस अभी तक चला आ रहा है। सबको क्लियर है? तो एकदम सीक्वेंस में बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आनंद आएगा, दिव्य आनंद है। हरे कृष्णा। तो ये तो विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। और प्रभु जी कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? बस एक मैं बताऊंगा, कल बहुत सुंदर हमारे अजय पोदार प्रभु ने, मैंने आप विश्वास कीजिए इतना सुंदर कल प्रोग्राम हुआ। करीब सारे हमारे बांगुर के चार्टर अकाउंटेंट भक्त लोग आए तो उनको इतना अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा। प्रभु जी ने एकदम माने जिसको बोलते हैं ना वर्कशॉप बोलते हैं ना उसको कि इतना सुंदर उन्होंने बना करके बहुत सब लोगों ने बहुत लाइक किया और सब बहुत उत्सुक हुए और सब लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम लोग मायापुर जाएंगे। अब देखो हमारा तो कल फिर मेरे को रात में प्रभु ने फोन किया कि बहू अब मायापुर उनको ले जाना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो इतना तो बल्लभ चेतक प्रभु ने कहा कि मार्च के अंदर में तो प्रभु बताएंगे मेरे को, तो उस हिसाब से मैं महाराज का जो भी अवेलेबल अरेंजमेंट है। और तो कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, नंबर 1। और नंबर 2 एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने हमें बताया वो 500 भगवत गीता उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दी है। तो श्री संगीता राधा देवी माता के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। तो उन्होंने कहा प्रभु 500 ये गीता ले रही, उसके बाद में और मैं। तो इसी तरह सब लोगों को जरूर आगे आना है, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। है तो जितना हम 1 गीता हो 2 गीता हो जरूर प्रयत्न करना। तो 1 2 करेंगे, 5 भी करेंगे तो हम लोग इतने सारे भक्त हैं हमारे जगन्नाथ जी, तो 1000 गीता करना मामूली बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विराम देते, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।